एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको अपना वेट कम करना है, ठीक है, खुद आपको अपना वेट रियल लाइफ में कम करना है, तो आपको वो काम करने के लिए क्या करना होगा? निश्चित तौर पर आपको वर्कआउट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, सुबह उठना होगा। ये आपके बेसिक चीज़ें होंगी जिसको आपको रूटीन में लाना होगा, फॉलो करना होगा। अब होगा क्या कि जो पहला स्तर है, जो पहला पॉइंट है, जो कि नकारात्मक स्वीकारता है, जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में आएगा मैं तो कभी सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि मैं तो सुबह जल्दी कभी उठ ही नहीं सकता। जैसे ही आपके मन में भाव आएगा कि मैं सुबह कभी भी जल्दी उठ ही नहीं सकता, तो आपके दिमाग ने ये सिग्नल आपके शरीर को दिया और शरीर बोलता है चलो भाई सो जाते हैं। तो आपका जो दिमाग है और आपका शरीर है, दो डिफरेंट हैं विथ इन योर बॉडी। सो जो आपका दिमाग है वो आपका पावरफुल कमांड है जो पूरे शरीर को रोटेट करता है। तो जैसे ही दिमाग ने सिग्नल दिया नहीं नहीं मैं तो सुबह कभी उठ ही नहीं सकता, जहाँ पे उठना था, तो इस मैसेज शरीर को गया और शरीर सो गया। तो आपकी जो कहानी, जो आपको वेट लॉस की प्रोसेस स्टार्ट होनी थी, वो चालू होने के पहले ही आपका बंद हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ? जब आप उठे, लगभग मान लीजिए कि 8 बजे 10 बजे कभी भी आप उठे, तो आप गए शीशे में अपना शरीर देखे और निश्चित तौर पर बड़ा सा पेट या कि अपना भारी शरीर देख के आपको लगा नहीं यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, धूपना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया? दूसरे पॉइंट में आपने क्या, बदलाव की जरूरत को पहचाना। ठीक है। तो आपने पहचाना तो, लेकिन आपने वो कुछ किया नहीं। तो पहले पॉइंट में क्या था? आपने किया ही नहीं, छोड़ दिया। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है? आपने उस बदलाव को पहचाना, मैं भारी हो गया हूं, मेरा पेट निकल आया है, मेरे को मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आपने उसमें कुछ किया नहीं। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट होता है कि आप ये डिसाइड करेंगे नहीं नहीं मैं तो काम करूंगा ही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रात में सोने से पहले खुद को आप मोटिवेशनल बातें करेंगे, मन को फिट करेंगे। कल सुबह मैं पक्का 6 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा और पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ऐसे आप अपने मन में बातें करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप ये बात करेंगे तो आपका शरीर, जो दिमाग है वो शरीर को मैसेज देगा और आप निश्चित तौर पर सुबह 6 बजे उठ जाएंगे और अपने वर्कआउट में, अपने काम में लग जाएंगे। ठीक है। और जब आप काम में लग जाएंगे तो आपका चौथा पॉइंट होता है जो कि होता है पॉजिटिव बिलीफ। ठीक है। सकारात्मक विश्वास। आपको विश्वास हो जाएगा, अलार्म बजे ना बजे आप खुद ही 6 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि अब आपके मन में उस बात को विश्वास हो गया है कि नहीं आप उठ ही जाएंगे इसमें। ठीक है। और जब आपके मन में विश्वास हो गया तो जो पांचवा पॉइंट होता है अडिग पहचान। ठीक है। तो मेरी पहचानता क्या है? ठीक है। आप पांचवा स्टेप है, मैं रोज सुबह बिना अलार्म के, ठीक है, खुद ही उठने लगे, ऐसी आपकी पहचान बन जाएगी और आप जो भी काम करेंगे आप उसमें निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है। आप बोलने लगेंगे कि मैं तो फिटनेस फ्रीक हूँ। ठीक है। सुबह उठना मेरा नेचर है, ऐसी भाव आपके मन में आने लगेंगे। तो अब इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकलता है? ये 5 स्तर की चीज़ें पर लागू होता है। ठीक है। ये जो 5 बातें मैंने की सेल्फ टॉक के बारे में, अपने आप से बातचीत करने के बारे में, ये 5 लेवल की बातें होती हैं। तो पहला 2 बातें निगेटिव्स होती हैं और लास्ट की जो 3 बातें होती हैं वो पॉजिटिव्स होती हैं। ठीक है। वो आपके वर्कआउट में भी अप्लाइज होती हैं, पढ़ाई में भी होती हैं, बिजनेस में भी होती हैं, संसार में आप कोई भी काम करते हो, इन्हीं 5 लेवल के जो सेल्फ टॉक होती हैं, जो अपने आप से बातचीत करने का तरीका होता है, और उन्हीं को आप यूज करते हो। इनफैक्ट एक रिसर्च के द्वारा, अगर आप बुक पढ़िएगा, बुक का नाम है सेल्फ टॉक। ठीक है। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। ठीक है। उस पे बुक में यहाँ तक बोला गया है कि आपको अगर ऐसा कोई साउंड है बैकग्राउंड में जो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप उस साउंड को सुनते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अनकॉन्शियस में वो सभी चीज़ें फीड होती रहती हैं और आपको उसका एक निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव फ़ायदा जीवन में मिलता है। ठीक है।